हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। तो हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में वस्तु के प्रकार। अब सबसे पहले जरूरी ये है समझना कि हम वस्तु के प्रकार पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो राष्ट्रीय की डेफिनेशन हो, चाहे जीडीपी की डेफिनेशन हो, और बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है वस्तु और सेवाएं। तो इन वस्तु और सेवाओं को किस कैटेगरी में बांटा गया, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किन कैटेगरी में वस्तु सेवाओं को बांटा जाता है। तो पहली कैटेगरी अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु है, और सेकंड कैटेगरी है हमारी उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली कैटेगरी की जो वस्तु है उनके बारे में बात करेंगे, यानी आज हम बात करेंगे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको डिस्कस करना। पहले हम बात करेंगे अंतिम वस्तुओं के बारे में। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, यानी जिनका उत्पादन हो चुका है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। यानी वो वस्तुएं जो तैयार हो चुके हैं, जिनको कोई भी उपभोक्ता यूज कर चुका है, कर सकता है, उत्पादन की रेखा जो क्रॉस कर चुकी हैं और अपने जो अंतिम प्रयोग करता है उसके लिए तैयार है, यानी उनमें भी कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, यानी सीधा उसको कोई भी जो एंड कंज्यूमर है, जो अंतिम उपभोक्ता, उसको यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो अंतिम वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, अंतिम वस्तु में क्या कैटेगरी होती है। तो अंतिम वस्तुएं दो तरह की होती है, अंतिम भोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो इन दोनों कैटेगरी को भी हम समझते हैं कि अंतिम वस्तु में इन दोनों कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं। पहले हम बात करेंगे अंतिम भोक्ता वस्तुओं के बारे में, फिर अंतिम उत्पादक वस्तुओं के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पहले अंतिम भोक्ता वस्तुएं। तो ये वे वस्तुएं हैं जो अंतिम रूप से क्या करते हैं, उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिनको हम खरीदते हैं। आराम से समझते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाती है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको हम अंतिम भोक्ता वस्तु कहते हैं। इसमें आपका दूध, ब्रेड, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें हो सकती हैं जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अंतिम उत्पादक वस्तु है। जैसे मैंने बताया था कि अंतिम वस्तु को दो कैटेगरी में बांटा गया है, अंतिम भोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु है। तो हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, अंतिम उत्पादक वस्तु है। तो ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, ये वस्तुएं अंतिम रूप से उत्पादकों द्वारा इनको खरीदा जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में सामान्यतः इनका प्रयोग स्थिर परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको उत्पादक, यानी जो प्रोड्यूसर हैं, जो किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं, वो खरीदते हैं और इनका उत्पादन प्रक्रिया में किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उसमें यूज करते हैं, उनको स्थिर परिसंपत्ति के रूप में। स्थिर परिसंपत्ति यानी जिसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें हमारी स्थिर परिसंपत्ति के रूप में आती है। किसान की बात करें तो उसके लिए ट्रैक्टर क्या है, स्थिर परिसंपत्ति है, जो उत्पादन करने के लिए अपना उसको यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, यानी कि जो कैटेगरी की जो दूसरी चीज थी, जब हमने पहली कैटेगरी बात की थी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, तो हमने अंतिम वस्तु के बारे में चीजें डिस्कस कर ली कि अंतिम वस्तु क्या होती हैं, और उसकी दो कैटेगरी, अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु, उसके बारे में हमने बात कर ली। बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी की जो सेकंड वस्तु है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु ये वे वस्तुएं हैं जिन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है और अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, और जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी बात में समझें नोट में, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य का भाग बन जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यानी ऐसी वस्तुएं हैं जो उत्पादन जिनमें भी होना बाकी है, यानी उत्पादन की सीमा रेखा उन्होंने पार नहीं की है, अभी उनका वैल्यू एडिशन होगा, उनकी मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि अभी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कोई दुकानदार क्या करता है, यानी कोई बेकरी वाला अगर मान लो चीनी खरीद रहा है, यानी शुगर खरीद रहा है, अंडे खरीद रहा है, तो अपना केक बनाने के लिए, तो उसके लिए वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। यानी कि प्लास्टिक से एग्जांपल के लैपटॉप बना रहे हैं तो प्लास्टिक क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी, ठीक है। और साथ में इसमें वो वस्तुएं भी आती हैं जिनको हम पुनः बिक्री के लिए खरीदते हैं, जैसे मोबाइल शॉप वाले ने मोबाइल खरीदा आगे बेचने के लिए, तो अगर ऐसी वस्तु जिनको पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है तो वो भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
नहीं हुआ तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बात करते हैं पहले। तो यानी कि ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर, यानी उत्पादन की सीमा को रेखा को इन्होंने अभी पार नहीं किया है, यानी कि इसमें अभी उत्पादन होना बाकी है। इसमें बात करें अंतिम वस्तु में, तो ये उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है और ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। और ये जो अंतिम वस्तु है अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है और इनका हम अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु तो कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप केक बनाने के लिए जो हम चीनी का यूज कर रहे हैं, अंडे का यूज कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कच्चे माल के रूप में यूज किया जा रहा है केक बनाने के लिए। या कुर्सी बनाने के लिए जो हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं या जो कीले वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका अंतिम वस्तु है। यानी कि हम कच्चे माल के रूप में यूज कर रहे हैं अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए, और इनका अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में यूज नहीं करते हैं। और इन वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है। जैसे मैंने बताया था कि एक दुकानदार होलसेल से खरीद के लेकर आता है, फिर रिटेल में आगे बेचता है, छोटा दुकानदार, ठीक है। तो इनकी पुनः बिक्री की जाती है, दोबारा बेचा जाता है मध्यवर्ती वस्तुओं को। जैसे मैंने आपको मोबाइल वाला एग्जांपल दिया कि दुकानदार मोबाइल खरीद के लेकर आया बहुत सारे, उनको फिर कस्टमर्स को बेच रहा है, तो पुनः बिक्री की जाती है। और इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। और इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, इनका मूल्य वृद्धि अभी होगी, मूल्य में जो इंक्रीज होगा इनका, क्योंकि इन्होंने कच्चा वस्तु को बनाया है। जैसे लकड़ी खरीदी है तो लकड़ी से कुर्सी बनाएगा, फिर कुर्सी की वैल्यू को बढ़ा के बेचेगा। यानी एग्जांपल के लिए अगर ने लकड़ी खरीदी उन्होंने 500 रुपए की, तो कुर्सी को 1000 रुपए की बना के तैयार करके वो बेचेगा, यानी उनकी उसके मूल्य में वृद्धि की जाएगी। और इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो मध्यवर्ती वस्तु पे जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत। और अंतिम वस्तु पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं आपका अंतिम व्यय। इसमें अंतिम व्यय में आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसमें उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय दोनों शामिल होता है। उपभोग व्यय यानी जो उपभोक्ता करता है, और निवेश व्यय यानी कि जो उत्पादक करता है, वो दोनों शामिल होता है। और राष्ट्रीय के अनुमान में हम मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, और यानी कि राष्ट्रीय के अनुमान में हम केवल अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो अंतिम वस्तु होती है उसमें ऑलरेडी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जुड़ा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को हम उसमें ऐड नहीं करते हैं राष्ट्रीय का अनुमान लगाने के लिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके जो आगे के जो सेकंड कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको वीडियो मिलती रहेगी। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका दोस्त शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।